हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि प्रीवियस जो मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं क्या प्रिपरेशन करने वाली हूँ, कैसे प्रिपरेशन करने वाली हूँ, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के अपने ब्लॉग में अपने चैनल में मैंने शेयर कर दिया था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था और दिन भर का ब्लॉग थी, इसलिए मैंने उसको सेपरेट बनाया कि मे बी कई बार ऐसा होता है ना कि कई आते हैं व्यूअर्स और पूछते हैं कि आपने कैसे क्या करवाया, फिर आधी नॉलेज उनको पता नहीं रहती है वो कैसे क्या करेंगे, कैसे प्रिपेयर, अगर मेरे साथ वो स्टार्ट करना चाहते हो तो इसलिए मैंने उसका सेपरेट ऐसे वीडियो बनाया हुआ था। तो ये जो मेरा चैलेंज था, ये मेरी डेट थी 11 मई था उस डे को, क्योंकि अभी आज जो मैं जिस दिन मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये आज 14 मई है। तो बहुत सारे कुछ इशू की वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन शूटिंग हो चुकी थी, मतलब वीडियो मैं बना चुकी थी। तो उस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने 90 डेज चैलेंज कैसे मैं क्या करना है ऑल इन्फॉर्मेशन नाम से जो अपलोड की हुई है मैंने, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि वीकली मैं कैसे कैसे प्रिपेयर करूँगी और डे वाइज मैं कैसे। तो उस दिन मैंने 11 मई को ये डाला हुआ था कि इंग्लिश में मुझे एडजेक्टिव करना है, तो उसी की मैं अभी वीडियो देख रही थी रानी मैम की चैनल से। तो वैसे तो बहुत सारे पोर्शन मेरे हो चुके थे, कुछ ही पोर्शन बाकी थे, तो वही मैं अभी वीडियो देख के उसको कंप्लीट कर रही थी। तो मेरा ये कहना है सेपरेट वीडियो, वो जो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है उसका बनाने का यही मेरा पर्पस था कि आप इधर उधर ना भटको कि हम कैसे करें। अगर बाई चांस किसी को मेरे साथ स्टार्ट करना हो तो वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसमें मैंने ऐप भी बताए हुए हैं कि किस ऐप में जाके आपको टेस्ट देना है, क्योंकि हम कितना ही प्रिपरेशन कर ले, अगर हम क्या बोलते हैं टेस्ट नहीं देंगे ना तो हमें अपनी एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी। उसका टेस्ट देते हैं तो हमें एनालिसिस पता चल जाता है, हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने लिमिट में कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें ना उससे काफ़ी क्लियर हो जाती है। और तो मेरा यही सजेशन होगा ना कि आप, वो फ्री है ऐप तो आप उसको यूज़ कीजिए। और क्या बोलते हैं वीकली प्लान भी सर ने डाला हुआ है कि वीकली कैसे कैसे, उसमें अगर आपको लगता है कि इस प्लान को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकती हूँ तो वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है मेरे केस में, क्योंकि वो जो वीकली प्लान था वो पीआरटी वालों का था। तो पीआरटी वालों में सीडीपी आता है सब्जेक्ट में, तो मैंने अपना मैथ का उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो इस तरीके से किसी भी एक चीज़ को आप पढ़ के लेके चलोगे ना तो कंटिन्यूटी में रहोगे आप, तो आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे पूरा भी हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है आपको बताएंगे कि जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो जून के बाद तो पहले उनके एग्ज़ाम होंगे ना जिनके पहले फॉर्म भरे हुए हैं। तो हमसे पहले एनटीटी वाले हैं उनके, और पीजीटी वाले हैं, ऐसे और भी नॉन टीचिंग जो है उनके भी एग्ज़ाम होंगे। तो कम से कम पहले उनके एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके बाद हमारे होंगे ना। टीजीटी वाले का अभी थोड़ा बहुत टाइम है, फिर भी हम जून अगर माने तो जून में हमारे कितने हैं, मई चल रहा है और जून, तो इस हिसाब से देखें तो अभी भी 2 मंथ है। तो 2 मंथ में मुझे नहीं लगता कि हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत अच्छे से हो सकता है। इसलिए 90 डेज़ का चैलेंज मैंने स्टार्ट किया कि मुझे ये था कि मुझे 90 डेज़ में अपना सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है और पार्ट 1 भी करना है। तो पार्ट 1 में जैसे मेरे एक सब्जेक्ट है हिंदी, वो मेरा हो चुका है, इंग्लिश वो होने वाला है, नहीं है तो 1 मंथ में हो ही जाएगा, रीजनिंग मेरा होने वाला है। तो 3 सब्जेक्ट तो यही हो गए। अब जीएस बचा और जनरल मैथ तो हमेशा देखो, मैथ तो आपको हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, तो मैथ तो आपको करना पड़ेगा, बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आप कैसे मैथ को हैंडल कर रहे हैं। तो सच बताऊं तो मेरा सब्जेक्ट भी मैथ है, लेकिन 10th के बाद से जो हमने मैथ पढ़ी है तो वो मैथ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अर्थमेटिक जो है वो एडवांस मैथ से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो हमें भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है कि बेसिक मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में हम बेसिक से नहीं करना, एग्जाम में हमें ट्रिक वाइज करना है जिससे हम क्विकली कर सके आंसर और जल्दी से जल्दी हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में जा सकें। तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको अभी टाइम देना पड़ेगा। अभी से आप टाइम दोगे तो 2 मंथ में आपका जनरल जो मैथ है वो आपका कंप्लीट हो
जाएगा। तो आप इसके लिए किसी भी यूट्यूबर में, मैं तो फ्री रिसोर्सेज ही कर रही हूँ जनरल पार्ट के लिए। तो मैं जैसे अगर जिसका मैथ बिल्कुल ही वीक है तो मेरा ये सजेशन होगा कि यूट्यूब में एक सर है पवन राव, वो बहुत ही अच्छा समझाते, जिनको कुछ भी मैथ भी नहीं आता ना, जिन्होंने बहुत साल हो चुके छोड़ चुके हैं, उनको बेसिक भी कंप्लीट नहीं है ना, तो उससे बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उन सर का ये अच्छा लगा ना कि वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बहुत अच्छे से करवा देते हैं। अभी मुझे उनका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले मैं रेमो सर का देखती थी, लेकिन रेमो सर का ना काफ़ी लोग ऐसे हैं उनका समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो अभी रेमो सर का मैं पवन राव सर, आप टाइप करना पवन राव सर, मैथ पढ़ाते हैं वो, उनसे आप कंप्लीट कर सकते हो अपना जनरल मैथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने बताया था कि कुकिंग करते हुए मैं रानी मैम की जो ईडीएम वाले जो है वीडियो में चला देती हूँ। तो जैसे मान लो कुकिंग में करने में मुझे 1 घंटा आराम से, 1-1.5 घंटे आराम से लगेंगे, तो मैं एक बार में देख लेती हूँ, फिर उसी वीडियो को दोबारा देख लेती हूँ, तो वो कानों में चले जाता है। तो ईडियम्स क्या है, स्टोरी फॉर्म में मैम पढ़ाती है, तो उस हिसाब से मेरा ईडियम्स, तो इस तरीके से मेरे ईडियम हो जा रहे हैं। मॉर्निंग टाइम पे मैं अपना 2 पेज 1 वर्ड के कर ले रही हूँ, तो ईडियम मेरा चल रहा है, 1 वर्ड मेरा चल रहा है, तो वोकैब भी मेरी साथ में हो रही है और ग्रामर मेरा चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, टाइम आपको चुराना पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ है, आपको इस तरीके से टाइम चुराना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। जैसे मैंने एक और ट्रिक ये अपनाया हुआ है कि मैम का ऑडियो बुक भी ई बुक के फॉर्म में भी है, एक ऐप है, उसमें आप ऑडियो के फॉर्म में मैम की जितनी भी लेक्चर हो उसको आप सुन सकते हो। तो जैसे मैं वॉक करती हूँ, वॉक करने जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या फिर कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हैवी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, तो उस समय मैम की जो ऑडियो बुक्स है उसको मैं चला देती हूँ और अपना सुनती, मतलब रिवीजन करती हूँ उससे। जैसे मैं अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर रही हूँ, और बाकी और आगे और भी जो भी आइडिया आते जाएंगे दिमाग में, मैं उसको अप्लाई करती जाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा पार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है 2 महीने में 60 डेज में मेरा पार्ट 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 मंथ मेरे पास टाइम बचेगा, मैं फिर ओनली पार्ट 1 में मॉक देती रहूँगी, और पार्ट 2 तो मेरा चलेगा, क्योंकि पार्ट 2 मेरा क्या है, हमारे जो मैथ सेक्शन में ऐसा होता है कि हमारा ग्रेजुएशन का पोर्शन भी आता है। जैसे कई मैंने सुने हैं, जैसे साइंस है, SST, उनका 11-12 तक ही आता है, लेकिन हमारा जनरल जो सब्जेक्ट मैथ है उसमें ग्रेजुएशन तक का भी पूछा हुआ है। जो 21 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पूछा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ना सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और आपको पता ही है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, 1 आवर में करने हैं, तो बहुत सारा टेंशन है। तो फिर भी करना तो है ही, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ मैं फेस कर रही हूँ, ऐसे और भी स्टूडेंट होंगे वो भी फेस कर रहे होंगे। तो बस, तो सिचुएशन सबके साथ एक ही है। अब वो वही पर्सन कर पाएगा जो कंटिन्यूटी के साथ हार्ड वर्क करता हुआ जाएगा। तो बात चाहे कैसे भी कर लो आप, तो हार्ड वर्क तो कहीं नहीं जा रही, हार्ड वर्क आपको करनी ही पड़ेगी, और वो भी कंटिन्यूटी के साथ। तो मैंने पहले भी आपको एक अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम कंटिन्यूटी को छोड़ देंगे, आज हम पढ़ेंगे कल हम नहीं पढ़ेंगे, तो जो भी आपने लर्न किया है वो एक तो भूल तो जाओगे। उसको लर्न करने में आपको जितने आवर, जितने घंटे, जितने महीने आपके वेस्ट हुए वो भी प्लस में है। इसलिए कंटिन्यूटी में रहोगे आप, कंसिस्टेंसी में रहोगे आप, तो आप क्या रिवाइज भी करते हुए जा रहे हो प्रीवियस वाली चीज़ें भी, तो आपकी वो चीज़ें याद रहती। मेरे साथ यही गलती हुई थी कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ती थी, उसके बाद फिर मुझे एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता था, नहीं होता था, जो भी है, तो फिर क्या उस चीज़ को मैं छोड़ देती थी। तो जो मैंने इतने 5-6 मंथ मैंने कंटिन्यूटी से जो मैंने मेहनत की थी वो मेरी वेस्ट हो जाती थी। तो अभी मैंने यही सीखा हुआ है कि कोई भी चीज़ है उसको मुझे कंटिन्यूटी में रखना है, उसको रिवाइज करना है। जैसे किसी का, एक में फेमस है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने ये बोला था कि एक बंदा है वो रिवीजन करता है लर्न करने से ज़्यादा, तो और एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा लर्न करता है लेकिन रिवाइज कम करता है। तो
जो पहला वाला बंदा है, पहला पर्सन है, उसके सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि वो रिवाइज ज़्यादा करता है। तो अगर हम क्या बोलते हैं 10 आवर्स हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने 3 to 4 आवर्स अगर मिनिमम अपने रिवीजन के नहीं दिए, तो हमारा जो भी फुल डे जो हमारा स्टडी है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें भूल ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं डेली यही कर रही हूँ कि जो भी, जैसे मेरा 1 आवर का कोई भी सब्जेक्ट है, 1.5 घंटे का कोई भी सब्जेक्ट का स्लॉट मैंने लिया हुआ है, तो इंटेंशन होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करूँ। तो अभी मैंने ये भी सोचा हुआ है कि जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताए हुए थे कि थर्सडे और संडे मैंने टेस्ट कर रखा हुआ है। तो उस दिन टेस्ट के बहाने क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं वो मैं उसको रिवाइज भी करूँगी और मेरा साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, और मुझे ये भी पता चलेगा कि मैंने जो अब तक लर्न किया उतना मुझे कितना आता है। तो ये भी एनालिसिस हो जाएगा। तो आपको साथ साथ में अपने पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी रिवाइज, आपको एनालाइज भी करना है कि आपने कितना क्या लर्न किया हुआ है। तो ये था मेरा आज का पहला दिन 90 डेज चैलेंज का। तो कैसा रहा आप भी बताइएगा। तो अप्रोक्स मैंने 9+ आवर्स की स्टडी की थी। 10 आवर्स मेरा टारगेट था, बट उतना हो नहीं पाया, क्योंकि मॉर्निंग में उतना भी अर्ली मैं उठ नहीं पाई थी, क्योंकि अभी भी मुझे ना जो टूर पे गई थी उससे आगे मेरा अभी भी ना शेड्यूल पूरा बन नहीं पाया है। तो थोड़ी बहुत अभी भी उससे मैं जूझ रही हूँ, तो लेकिन ठीक है, मैं कर लूँगी उसको। तो यही था मेरा आज का दिन। तो कैसा लगा आप बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।